हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो जैसे कि आपको पता है कि क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसे हम कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। एंड एज यू नो कि जो है क्लास 11th में आपकी टोटल 2 बुक्स रहेंगी, एंड बट अभी हम जो है इसकी फर्स्ट बुक ही कवर कर रहे हैं, दैट इज द फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। एंड नाउ इफ वी टॉक अबाउट द चैप्टर्स दैट वी हैव कवर्ड इन द क्लास 11th एनसीईआरटी, सो वी हैड स्किप द चैप्टर नंबर 1 क्योंकि वो जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है important नहीं था। एंड आफ्टर दैट वी हैड स्टार्टेड फ्रॉम द चैप्टर नंबर 2, राइट। तो जिसमें वी हैड डिस्कस अबाउट द एवोल्यूशन, राइट। एवोल्यूशन ऑफ अर्थ के बारे में जो है वी हैड डिस्कस, एंड मून के बारे में भी डिस्कस किया था, एंड इवन जो है लिथोस्फीयर के बारे में भी डिस्कस किया था। ओके, नाउ नेक्स्ट चैप्टर में वी हैड डिस्कस अबाउट द डिफरेंट लेयर्स, ओके, लेयर्स ऑफ द अर्थ, राइट, लाइक क्रस्ट, मेंटल एंड कोर के बारे में डिस्कस किया था। एंड आफ्टर दैट इन द चैप्टर नंबर 4 वी हैड डिस्कस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। And after that we had discussed about the लैंडफॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि जो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हैं, माउंटेन्स हो गए, प्लेन्स हो गए, आपके हिली एरियाज हो गए, डेजर्टेड एरियाज हो गए। एंड आफ्टर दैट जो है वी है डिस्कस अबाउट द जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जैसे कि विंड हो गया, ओशन करंट्स हो गए, राइट, रेन हो गई, तो इनकी वजह से भी जो है डिफरेंट लैंडफॉर्म्स जो बनते हैं उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। एंड इन द 5th चैप्टर वी हैड डिस्कस अबाउट द लैंडफॉर्म्स अगेन, राइट। तो वो कौन सी लैंडफॉर्म्स थी? जो टेम्परेरी लैंडफॉर्म्स होती हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। एंड आफ्टर दैट वी हैड डिस्कस अबाउट द क्लाइमेट, वेदर सिस्टम, वेदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। एंड आफ्टर दैट वी हैड ऑल्सो डिस्कस अबाउट द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड एंड सोलर रेडिएशन के बारे में डिस्कस किया था। देन वाटर के बारे में, राइट, जो एक तरह से आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है उसके बारे में भी डिस्कस किया था। And after that we had discussed about the waters in the oceans, all right, and distribution of the oceans। and उसके बाद में जो है हमने बात की थी 14 चैप्टर में कि मूवमेंट जो है किस तरह से ओशन वाटर की होती है। तो वेव्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, टाइड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो अगर आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप क्या करेंगे, आप जो है प्रीवियस वीडियोस को जाके चेक कर सकते हो। एंड आज हम यहाँ पे नेक्स्ट 14 जो चैप्टर है आपका, राइट, उसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम स्टार्ट करते हैं फिर इसे। सो नाउ अब क्या है, हम टाइड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, राइट, हम वेव्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। बट यहाँ पे जो बे ऑफ फंडी है कनाडा में, उनकी जो टाइड्स है कहते हैं कि बहुत ज़्यादा फेमस है, एंड वो जो है सबसे बड़ी टाइड है, हाईएस्ट टाइड है पूरे वर्ल्ड में, राइट। जो वो कहाँ पे होती है, एक बे है फंडी में इन नोवा स्कोशिया कनाडा में। ओके, तो इसका जो बल्ज रहता है वो कितना रहता है, 15 से 16 मीटर तक इसका बल्ज रहता है। एंड क्योंकि यहाँ पे जो है 2 हाई टाइड्स होती हैं एंड 2 लो टाइड्स जो है आपको हर दिन देखने को मिलेंगी 24 आवर के पीरियड में ही। ओके, सो देन अ टाइड जो है वो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि 6 घंटे के अंतराल के बाद में आपको जो है यहाँ पे एटलीस्ट एक टाइड देखने को मिलेगी ही मिलेगी। सो एज ए रफ एस्टिमेट जो एक टाइड है वो कितना ऊपर तक जाती है, 240 सेंटीमीटर जो है हर एक घंटे में जो है वो राइज होती है। तो अगर आप जो है यहाँ पे बीच में वॉक करने के लिए जाएं तो यहाँ पे भी आपको स्टीप क्लिफ देखने को मिले, तो आपको जो है ये श्योर करना चाहिए डैट कि जो है आप इन टाइड्स को जरूर देखें। सो इफ यू वॉक फॉर अबाउट एन आवर, राइट, अगर आप जो है 1 घंटे तक वॉक करेंगे देन आप नोटिस करोगे डैट कि वहां पे टाइड्स जो है वो आ रही है, एंड फिर धीरे धीरे जो है वो आपके सर के ऊपर भी जाएंगी। दैट मीन्स इतनी हाइट उसकी होगी, राइट। सो आप बात करते हैं टाइप्स की, राइट, कि कितने टाइप ऑफ टाइड्स जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। सो टाइड्स जो है वो वेरी करती हैं अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, अपनी डायरेक्शन के हिसाब से, एंड अपनी जो उसकी मूवमेंट होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर उसके हिसाब से, एंड फ्रॉम द टाइम टू टाइम। ओके, एंड टाइप्स, अगर हम टाइड्स की बात करें तो उन्हें हम वेरियस टाइप्स में ग्रुप कर सकते हैं। डिपेंड करता है उनकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर कि कितनी फ्रीक्वेंसी में वो अकर हो रही हैं एक दिन में, या फिर 24 आवर की पीरियड में, या फिर उनकी हाइट के हिसाब से भी हम जो है उसे एक तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, नाउ अब बात करते हैं टाइड्स जो कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस्ड होती हैं, राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेमी ड्यूरल टाइड आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। सो मोस्ट कॉमन जो टाइडल पैटर्न है यहाँ पे, इसमें क्या रहता है कि 2 हाई टाइड्स रहती हैं, 2 लो टाइड जो है आपको डेली देखने को मिलेंगी, उसे हम सेमी ड्यूरल टाइड बोलते हैं। ओके, सो सक्सेसिव हाई और जो लो टाइड्स हैं, राइट, दे आर अप्रोक्सीमेटली जो है वो सेम हाइट की ही रहती हैं।
एंड नाउ नेक्स्ट है हमारे पास डियोरनल टाइड। ओके, तो यहाँ पे क्या रहता है कि दिन में आपको एक हाई टाइड देखने को मिलेगी एंड एक जो है लो टाइड आपको देखने को मिलेगी। एंड जो सक्सेसिव हाई एंड लो टाइड्स होती हैं वो अप्रोक्सीमेटली जो है सेम हाइट की होती हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी हैड अ मिक्स्ड टाइड, राइट। तो इसमें जो है आपको हाइट में वेरिएशंस देखने को मिलेंगी। जब आपको टाइड्स की हाइट में वेरिएशंस देखने को मिलती हैं देन वी कैन से दैट इट इज अ मिक्स्ड टाइड। Okay, so these tides generally occur along the west coast of North America, right? तो इसकी जो है लोकेशन भी उन्होंने बताई हुई है कि कहाँ पे होती है। नॉर्थ अमेरिका का जो वेस्ट कोस्ट है, राइट, वहां पे आपको ये देखने को मिलेगी। या फिर जो पैसिफिक ओशन है उनके जो छोटे छोटे आइलैंड्स है वहां पे भी आपको जो है मिक्स टाइप की जो टाइड्स है वो आपको देखने को मिलेंगी, राइट। सो नेक्स्ट जो है हमने ग्रुपिंग की है इसकी बेस्ड ऑन द सन मून एंड जो अर्थ की पोजीशन है उसके हिसाब से टाइड्स की जो है ग्रुपिंग की हुई है। तो जो हाइट है यहाँ पे राइजिंग वाटर की, राइट, तो अगर हम हाई टाइड की बात करें सो इट वेरीज एप्रिशिएबली डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ सन एंड मून। सन एंड मून की जो पोजीशन है उनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, राइट। या फिर सन एंड मून की क्या पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, ये चीज भी जो है बहुत मैटर करती है। तो हमारे पास जो है इस कैटेगरी में दो तरह की टाइड्स आती हैं। एक है आपके पास स्प्रिंग टाइड, दूसरी है आपके पास नीप टाइड। ओके, तो इफ वी टॉक अबाउट द स्प्रिंग टाइड, तो जो यहाँ पे क्या रहता है कि स्प्रिंग टाइड में जो दोनों ही सन है या फिर जो मून है उनकी जो पोजीशन होती है वो जो है एक तरह से विद रिलेशन टू द अर्थ, राइट, उसका जो है डायरेक्ट एक तरह से इफेक्ट पड़ता है टाइड की हाइट पे। एक्चुअल में क्या होता है कि जब सन मून जो एंड अर्थ है वो स्ट्रेट लाइन में होते हैं, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होते हैं, तो आपको जो है एक तरह से जो टाइड देखने को मिलेगी उसकी जो हाइट होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ओके, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड्स बोलते हैं। एंड एक्चुअल में एक महीने में जो है आपको इस तरह की दो बार, राइट, दे अकर ट्वाइस अ मंथ। एंड एक आपको जो है फुल मून पीरियड में देखने को मिलेगी एंड ड्यूरिंग दी दूसरी जो है आपको न्यू मून पीरियड में आपको देखने को मिलेगी, जिससे हम हिंदी में अमावस्या भी बोल देते हैं, राइट। तो ये आपको वहां पे देखने को मिलेगी। सो नेक्स्ट वी हैड अ नीप टाइड। तो अगर नीप टाइड की बात करें तो यहाँ पे जो स्प्रिंग टाइड होती है एंड जो नीप टाइड होती है उसके बीच में जो है आपको 7 डे का इंटरवल देखने को मिलेगा। एंड एट दिस टाइम जो सन एंड मून है, राइट, वो क्या होते हैं, दे आर एट द राइट एंगल्स टू ईच अदर, एक दूसरे से जो है वो राइट एंगल पे होते हैं। एंड द फोर्सेस ऑफ द सन एंड मून जो है वो एक दूसरे को क्या करती हैं, काउंटरैक्ट करती हैं। ओके, जो मून का अट्रैक्शन है, राइट, वो जो है सन के अट्रैक्शन से 2 गुना स्ट्रॉन्ग है, वो ज्यादा है, राइट। बट हाउएवर जो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी वजह से मून के अट्रैक्शन जो होता है वो थोड़ा सा डिमिनिश हो जाता है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, राइट। सो वंस इन अ मंथ क्या होता है कि जब मून जो है, मून का ऑर्बिट, राइट, मून जो है बिल्कुल धरती के पास जब घूम रहा होता है, चक्कर लगा रहा होता है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पेरिजी बोलते हैं। तो ये महीने में एक बार ऐसा होता है। ओके, तो उस दिन क्या होता है, हाई एंड लो टाइड्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। सो ड्यूरिंग दिस टाइम क्या होता है, जो टाइडल की रेंज होती है वो ग्रेटर होती है देन दी नॉर्मल। ओके, उसके बाद में जो है एक और कंडीशन यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, वो भी 2 हफ्ते के बाद में, अप्रोक्सीमेटली 15 डेज के बाद में आपको ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी जब मून जो है वो धरती से फारदेस्ट होता है, बहुत दूर होता है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एपोजी बोलते हैं। ओके, सो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है यहाँ पे वो लिमिटेड हो जाता है एंड जो टाइडल रेंजेस होती हैं वो लेस देन देयर एवरेज हाइट। ओके, उनकी जो एवरेज हाइट रहती है उससे क्या रहती है, वो छोटी ही रहती है, उनकी हाइट कम ही रहती है। ओके, सो नाउ अब बात करते हैं, हमने अभी मून के बारे में देखा है, नाउ वी विल सी अबाउट द सन। ओके, सन के बारे में देखेंगे। जो सन की पोजीशन जब धरती के बिल्कुल क्लोजेस्ट होती है, बहुत ही पास होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पेरिहेलियन बोलते हैं। तो ये ऐसा टाइम कब आता है, लगभग 3 जनवरी के आसपास आता है। एंड क्या रहता है कि टाइडल रेंजेस जो होती है वो बहुत ग्रेटर होती हैं एंड विद अनयूजुअली हाइड एंड अनयूजुअली लो टाइड्स आपको देखने को यहाँ पे मिल सकती हैं। ऑन दी अदर हैंड एक और कंडीशन यहाँ पे होती है सन की, वो क्या होता है कि जब सन फारदेस्ट होता है, बहुत दूर होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम जो है एपहेलियन बोलते हैं। अराउंड दी 4 जुलाई एवरी ईयर ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो है काफी छोटी जो है आपको टाइड्स देखने को मिलेंगी। ओके, तो अब क्या होता है, एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो है यू हैव टू कीप इन माइंड इज दैट कि जो हाई टाइड एंड लो टाइड के बीच में जो टाइम गैप होता है, ओके, उसे हम क्या बोलते हैं, एब बोलते हैं।
राइट। एंड द टाइम बिटवीन द लो टाइड एंड हाई टाइड के बीच में जो गैप रहता है तो उसे हम फ्लो या फिर फ्लड बोलते हैं। ओके, तो ये जो गैप होता है इस पे क्या होता है कि वाटर लेवल या तो फिर फॉल कर रहा होता है या तो जो है फिर वो राइज कर रहा होता है। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइड्स, कि ये जो टाइड्स जिसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इनकी इतनी इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे कि आपको पता है कि अर्थ मून एंड सन की पोजीशंस की वजह से जो है ये टाइड्स अकर होती हैं। ओके, तो ये अर्थ मून एंड सन की पोजीशन को जो है साइंटिस्ट इजीली जो है जानते हैं, एक्यूरेटली जो है उसे वो देख लेते हैं कि कब जो है वो पास होंगे कब वो दूर होंगे। तो इसी की वजह से टाइड्स जो है उन्हें भी हम एडवांस में प्रिडिक्ट कर लेते हैं। तो ये जो प्रिडिक्शन है वो मेनली जो नेविगेटर्स होते हैं ना, जो समुद्र में यहाँ पे काम करते हैं या फिर जो फिशरमैन होते हैं उनकी एक्टिविटीज को प्लान करने के लिए बहुत हेल्प करती हैं। ओके, सो टाइडल फ्लोज जो होते हैं दे आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द नेविगेशन, नेविगेशन में जो है वो ग्रेटर इंपॉर्टेंस के रहती हैं जो टाइड्स होती हैं, टाइड फ्लो जो रहती है। ओके, उसका जो बहाव होता है, राइट। स्पेशली जो हार्बर्स होते हैं ना रिवर्स के पास में, वहां पे जो है टाइडल हाइट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड जिसकी वजह से क्या होता है कि शिप्स को ये प्रिवेंट करती हैं, राइट। एंड उसके अलावा जो है हार्बर से एंटर करने से भी जो है वो उन्हें बचाती हैं। उसके अलावा जो है नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जो सेडिमेंट्स है, राइट, वो भी यहाँ पे डिसिल्टिंग हो जाते हैं इन टाइड्स की वजह से। एंड उसके अलावा कुछ पॉल्यूटेड वाटर जो यहाँ पे रिवर एस्चुरीज में इकट्ठा हुआ होता है उसे भी वो क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, राइट। एंड टाइड्स जो होती हैं इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं कि यूज है कि जो है इसे इलेक्ट्रिकल पावर को जो है जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है, स्पेशली कनाडा में, फ्रांस में, रशिया हो गया, चाइना हो गया। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली 3 मेगावाट टाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है ना अभी इंडिया में दुर्गा दुआनी एरिया है सुंदरबन का वेस्ट बंगाल में, राइट, वो अभी अंडरवे है। वहां पे भी जो है ऐसा ही एक पावर प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास है ओशियन करंट्स। तो ये भी जो है ओशन की मूवमेंट ही होती है, वाटर की मूवमेंट होती है। सो ओशन करंट्स क्या होते हैं, दे आर लाइक द रिवर फ्लो इन ओशंस। ओके, वो रिवर फ्लो के जैसे होते हैं। एंड वो क्या करते हैं, दे रिप्रेजेंट अ रेगुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ डेफिनेट पाथ। एक उनका डेफिनेट पाथ होता है, एक डेफिनेट डायरेक्शन होती है, उसी में जो है वो जो रेगुलर वॉल्यूम जो होता है वाटर का वो क्या करता रहता है, वो एक तरह से घूमता रहता है। ओके, तो ये जो ओशन करंट्स होते हैं इन्हें भी दो तरह की जो फोर्सेस हैं वो इफेक्ट करती हैं। पहली तो होती है प्राइमरी फोर्सेस, ओके, जिसकी वजह से मूवमेंट जो होती है ना वाटर की वो इनिशिएट होती है, स्टार्ट होती है। कुछ यहाँ पे सेकेंडरी फोर्सेस होती है जो कि फ्लो को, राइट, इसका जो करंट का फ्लो है, राइट, उसे इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। अब बात करते हैं प्राइमरी फोर्सेस की। तो प्राइमरी फोर्सेस कौन कौन सी होगी, जैसे कि सोलर एनर्जी का हीटिंग इफेक्ट हो गया, हवा होगी, ग्रेविटी होगी एंड कोरियोलिस फोर्स होगी, राइट। एंड जो हीटिंग होती है जब सोलर एनर्जी के थ्रू जो है इसकी वजह से वाटर क्या करता है, एक्सपेंड करता है। ओके, सो दैट इज वाई जो इक्वेटर के पास ओशन वाटर होता है वो 8 सेंटीमीटर हायर होता है देन दी मिडल लैटिट्यूड्स। ओके, तो थोड़ा सा स्लाइट ग्रेडियंट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड क्या होता है कि यहाँ से फिर वाटर क्या होता है, फ्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, एक स्लोप सी यहाँ पे बनी होती है। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे फ्रिक्शन भी होता है। अगर फ्रिक्शन की बात करें बिटवीन द विंड एंड वाटर सरफेस जो है ये क्या करते हैं, ये इफेक्ट करते हैं ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वाटर बॉडी इन इट्स कोर्स। एंड जो ग्रेविटी होती है इट टेंड टू पुल द वाटर डाउन द पाइल एंड ये ग्रेडियंट वेरिएशन को क्रिएट करती है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम कोरियोलिस फोर्स की बात करें तो इसकी वजह से क्या होता है कि वाटर मूव करता है किस डायरेक्शन को, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये राइट डायरेक्शन में करता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में जो है ये लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करता है। किसकी वजह से, धरती की कोरियोलिस फोर्स की वजह से। तो ये कोरियोलिस फोर्स क्या होती है इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो दीज लार्ज एक्यूमुलेशन जो होता है वाटर का एंड जो फ्लो अराउंड दैम जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, गायर्स बोल देते हैं। वो एक सर्कुलर करंट जो है वो क्रिएट कर देता है इन द ओशन बेसिन। ओके, उसके अलावा जो वाटर डेंसिटी होती है ना, राइट, वो भी जो है एक तरह से ओशन वाटर की जो वर्टिकल मोबिलिटी होती है ना उसे भी इफेक्ट करती है। अगर वहां पे हाई सैलिनिटी है वाटर में तो पानी क्या होगा, वो डेंसर होगा। ओके, एंड वो क्या होता है देन विद द लो सैलिनिटी, जहां पे लो सैलिनिटी होगी वाटर जो है वो क्या होगा, वो डेंसर नहीं होगा। सो डेंसर वाटर जो होता है वो क्या होता है, वो सिंक होना स्टार्ट हो जाता है एंड जो लाइटर वाटर रहता है वो राइज होना स्टार्ट हो जाता है। ओके,
कोल्ड वाटर ओशन करंट्स जो हैं वो कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, व्हेन जो कोल्ड वाटर होता है एट दी पोल वो सिंक होना स्टार्ट हो जाता है एंड स्लोली जो है वो इक्वेटर के पास जो है मूव होना स्टार्ट हो जाता है टूवर्ड्स दी इक्वेटर। ओके, सो अब वार्म वाटर की बात करें तो वो जो है इक्वेटर से बाहर जाना स्टार्ट कर देता है अलोंग द सरफेस एंड फ्लोइंग टूवर्ड द पोल, वो जो है पोल की तरफ जो है बहना स्टार्ट कर देता है एंड रिप्लेसिंग द सिंकिंग कोल्ड वाटर, राइट। So that's all for the day and we'll continue with the same chapter in our next video। and अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें।